हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है बच्चों, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। पेज नंबर 43 पर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, थीफ थीफ, चोर चोर। तो स्टोरी है ये बच्चों, एक बच्चे की ही, कैसे उसको एक बैड हैबिट लगी और कैसे फिर उसने अपनी जो हैबिट है उसको इम्प्रूव करा। ये हम सभी के लिए एक मतलब टीचिंग वाली स्टोरी है जो हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे मतलब क्या गलत नहीं करना चाहिए। तो ये पहले एक्टिविटी है बच्चों, आपको यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो पिंक कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके अपोजिट हमको लिखने हैं। तो ये आप करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रजत वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। रजत क्लास सेकेंड का स्टूडेंट था। Whenever he saw anything new with any of his classmates, he wanted to have it. जब भी उसे कुछ चाहिए होता था, कुछ नया देखता था वो अपने दोस्तों के हाथ में, तो उसे हमेशा वो चाहिए होता था। वो ये सोचता था कि ये मेरे को भी मिल जाए। He stole pens, pencils, crayons and other things. वो पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स और भी बहुत सारी चीजें चुरा लिया करता था। He also liked to steal food from his classmates' lunch boxes. उसे अपने जो क्लासमेट थे, उसकी क्लास में पढ़ते थे उसके साथ, उन बच्चों के लंच में से फूड चुराना भी पसंद था, खाना चुराना भी पसंद था। He often opened their bags when they were not around and took whatever he liked. जब वो आसपास नहीं होते थे, उसकी क्लास के बच्चे थे, तो वो उनका बैग खोलता था और जो भी उसे पसंद होता था वो ले लेता था। Very soon stealing became his habit. बहुत जल्दी ही जो चुराना था चीजें वो उसकी आदत बन गई। दिस हैबिट वरीड हिज पेरेंट्स एंड क्लासमेट्स। उसकी इस आदत ने उसके पेरेंट्स को और उसके क्लासमेट्स जो थे उनको थोड़ा परेशानी में डाल दिया। वन डे हिज क्लासमेट्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। एक दिन उसके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने सोचा कि वो उसे एक सबक सिखाएं। दे बॉट अ स्मॉल पीस ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट से एक छोटा सा केक का टुकड़ा लेकर आए। They filled the inside of the cake with lots of chili powder. उन्होंने केक के अंदर का सारा जो हिस्सा था उसे बहुत सारी मिर्ची से भर दिया। This cake was put in one of lunch boxes. वो उनके जो लंच बॉक्स थे उनमें से किसी एक लंच बॉक्स में उन्होंने वो केक रख दिया। When his classmates had gone to play in the playground, he stayed behind. जब उसके दोस्त प्लेग्राउंड में गए थे खेलने के लिए तो वो क्लास में ही रुका। He opened the lunch boxes and found a cake in one of them. उसने एक लंच बॉक्स खोला और उसमें उसे केक मिला। The moment he ate the cake, he shouted, "Water, water! Please give me water! Please help me!" जैसे ही उसने केक खाया, उसके मुंह से आवाज निकली तेज से कि पानी पानी, कोई मुझे पानी दो, मेरी मदद करो। His classmates were hiding outside. उसके जो क्लासमेट्स थे वो बाहर ही छुप रहे थे। They were watching poor रजत। वो जो रजत है, कितना असहाय हो गया था रजत, वो देख रहे थे उसे। Together they shouted at Rajat, "This will teach you a lesson. Now you'll stop stealing things from other children's bag." उन्होंने एकदम से रजत की तरफ सब चिल्लाए कि इससे तुम्हें सबक मिलेगा और अब तुम दूसरों की चीजें चुराना बंद कर दोगे, दूसरों को बैगों से। Their class teacher Miss Rita also heard a lot of noise from the class. जो उनकी क्लास टीचर थी मिस रीता, उन्होंने भी बाहर से बहुत क्लास से आवाज आती सुनी। When he saw what was happening, जब उसने देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है, she said to रजत, उन्होंने रजत से कहा, See what happens when you steal. देखा जब हम कोई चीज चुराते हैं तो क्या होता है। All your friends knew that it was you who steal things. सारे तुम्हारे दोस्त जानते थे कि तुम हो जो चीजें चुराते हो। Now you are caught red-handed. अब तुम्हें रंगे हाथ उन्होंने पकड़ लिया है। She then gave him a toffee. फिर उन्होंने उसे एक टॉफी दी। रजत फेल्ट अशेम्ड। रजत को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई। He had been caught stealing. वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। He said, "I am sorry." उसने कहा, मैं माफी मांगता हूँ। In future I shall not steal. I promise you that. उसने कहा कि मैं आगे आने वाले भविष्य में कभी कुछ नहीं चुराऊंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। इससे हमें क्या मोरल मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट। चीजें चुराना गलत बात है। Be happy with what you have. तुम्हारे पास जो है उसके साथ हमें खुश रहना चाहिए। A society can grow only if all people are honest. एक जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, वो तभी बढ़ सकता है जब सारे लोग वहां रहने वाले
ईमानदार हूं। तो बच्चों चैप्टर की एक्सरसाइजेज आप करेंगे वीडियो पॉज करके। ये आपकी एक्सरसाइज वर्क है। और ये आपको होमवर्क में करना है। आपको एक मतलब अपने फ्रेंड का यहाँ नेम लिखना है और एक कार्ड ड्रॉ करना है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप डे का। तो अच्छे से करेंगे आप, अपनी ड्राइंग स्किल्स यूज करेंगे।